नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। और बढ़ती सर्दी के साथ अगर कुछ गर्म है तो वो है चर्चाओं का बाजार कि 2024 जो चुनावी वर्ष है इसमें होगा तो होगा क्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में बाद क्या वो हैट्रिक लगा पाएंगे, उसे लेकर जानते हैं कि मुजफ्फरपुर के क्या लगता है आपको कि क्या होगा 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का आकलन करना हो तो। जिस तरीके से मोदी और बीजेपी अपने एजेंडे पर काम कर रही हो, धारा 370 जम्मू कश्मीर हो, राम मंदिर हो या विभिन्न तरीके के हिंदूवादी मुद्दा जो उसका है या राष्ट्रवादी जो उसकी प्रचार प्रसार करती है, कहीं ना कहीं मोदी अपनी खेमाबंदी में मजबूत दिख रहे हैं। वहीं विपक्ष की बात करें, नीतीश कुमार ने एक बेहतर पहल की शुरुआत की थी, लेकिन जिस तरीके से प्रत्येक स्टेट में वह खेमाबंदी अपनी अपनी खेमे के हिसाब से, जैसे ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल, अखिलेश सिंह यादव उत्तर प्रदेश, नीतीश कुमार बिहार की यदि बात करें तो राजद और जदयू इस दोनों में भी 100% तालमेल इंटरनल नहीं है। एकजुट है, सरकार भी उनकी है, लेकिन कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति है सीट शेयरिंग को लेकर। तभी तो बजाबते मंच पर बड़े पार्टी के बड़े नेता बिहार स्तर के बोल रहे हैं कि 16 सीट पर लड़ेंगे, 17 पर लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं खेमाबंदी अलग अलग की जा रही है। तो जब तक विपक्ष एकजुट नहीं होगी और नेता का चेहरा क्लियर नहीं होगा, मोदी को फिलहाल चुनौती देना मुश्किल दिख रहा है। कार्यकाल की बात की जाए तो जिन पर बात की जा रही है कि वो मजबूत हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जैसे धारा 370 और ये सब, पर वहीं कुछ मुद्दे ऐसे जैसे किसान आंदोलन, NRC, CAA, वो सब को लेकर चुप्पी साधी हुई है एक तरीके से भाजपा। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लोग भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन चुनाव के लिए जो मुद्दे होते हैं जिससे लोग की भावना को भड़काया जाता है, वैसे तमाम चीज़ों पर सरकार काम कर रही है। लोग भूखा रहना पसंद करता है लेकिन न्याय चाहता है। न्याय के दायरे में लोग जो है बहुत दूर है, हर आदमी अपने लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन चुनावी जो चीज़ है जिनसे वोट बन सकता है, माहौल बन सकता है, वैसे तमाम रंग के मुद्दे और चीज़ें सरकार कर रही है। लगता है कि हैट्रिक मारेगी इस बार भी। निश्चित रूप से कहीं से कोई ये नहीं, और विपक्ष बिखरा हुआ है, आपस में लोगों का सामंजस्य नहीं है, या विपक्ष है भी तो सरकार के डर से एकजुट हो नहीं रही है, पूरी ताकत से एकजुटता नहीं दिखा रही है, इसलिए विपक्ष बिखरा ही रहेगा। जिस प्रकार इंडी गठबंधन के द्वारा खड़गे का नाम आगे किया गया, कहीं ना कहीं वो लोग भी मान रहे हैं कि राहुल गांधी PM मटेरियल नहीं है, ये बात मोदी के हक में जाती है। देखिए, खड़गे का नाम आगे करना ही साबित करता है कि विपक्ष जो है वो विखंडित है, और विखंडित विपक्ष को लेकर मोदी का सामना करना अभी चुनौतीपूर्ण कार्य है। अपने तमाम वादों को एक एक करके वो पूरा करती जा रही है, चाहे वह कोर्ट के माध्यम से हो या संविधान के माध्यम से हो। 370 का मामला हो, 3 तलाक का मामला हो, राम मंदिर का मुद्दा हो। ठीक है कि राम मंदिर के मुद्दे को कोर्ट के आदेश के बाद पूरा किया जा रहा है, लेकिन वादा तो किया था बीजेपी ने कि हम मनाएंगे, और एक एक कर। उसके अलावा जो फ्री राशन की बात हो, कोरोना टीकाकरण का, एक एक चीज़ को एक एक बिंदु पे उसको फोकस करके और बीजेपी उसको भुनाएगी। तो जिसमें मतलब वो सफल हुए उसे तो भुनाएंगी, जिस मुद्दे को लेकर असफल हुए, जैसे अभी फिलहाल की बात की जाए तो नए ट्रैफिक नियम जो आए उसको लेके भारी विरोध देखने को मिला, ट्रक ड्राइवर हड़ताल पे चले गए, तो वो सारे जाहिर सी बात है कि लोकतंत्र में जब तक सत्ता पक्ष का विरोध नहीं होगा तो सत्ता पक्ष निरंकुश हो जाएगी। इसलिए विरोध तो होना है, जब तक विरोध नहीं होगा तब तक सरकार को भी मौका नहीं मिलेगा या सुधार करने का जो होता है कि नहीं चलिए हम यहाँ पर ज़्यादा करे कानून ला रहे हैं या इसमें सुधार की ज़रूरत है। सरकार वही अच्छी होती है जो जनता के हित के लिए काम करे। एक वोटर के नज़रिए से बात की जाए तो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को कितना अंक दीजिए? देखिए, बात करें अगर नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की और अगले टर्म की, तो आपको मैं बताऊं, एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो इंडिया की बात करते हैं और राम मंदिर की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, वहीं दूसरे तरफ उनकी विरोधी दल जो है, इंडिया गठबंधन जो है, उनके नेता विवादित बयान देते हैं। ऐसा लगता नहीं है कि कहीं नरेंद्र मोदी के सामने इंडिया गठबंधन के लोग ठहर रहे हैं।
आपको नरेंद्र मोदी को अगर करना है तो उनकी बातों को आपको सराहना होगा, हिंदू धर्म को प्रोत्साहन देना होगा, हिंदू धर्म को बढ़ाना होगा। ऐसा इंडिया गठबंधन में दिख नहीं रहा है। तो नरेंद्र मोदी का वोल्टेज हाई है और वो हाई रहने वाला है। जैसा कि आपने सुना कि इंडिया गठबंधन के जो नेता धीरे धीरे अपने बयानों को लेकर विखंडित नजर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को ही मजबूत कर रहा है। मुजफ्फरपुर से नवभारत टाइम्स के लिए मैं संदीप कुमार।